सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही हैं, कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही है या कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ बाजारों में घूमती नजर आ रही है। इसी के चलते कुछ धार्मिक संगठन द्वारा मारपीट के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर मुरादाबाद के मुस्लिम धर्मगुरु और भारत विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना नाजिम अशरफी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए तालिबानी फरमान जारी किया गया है। मौलाना नाजिम अशरफी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां बाजारों में ना जाएं। अगर दुनिया में कोई बुरी जगह है तो वो बाजार है, इसलिए मुस्लिम लड़कियों को बाजारों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाजारों में जाने से एक दूसरे पर निगाहें पड़ती हैं। अगर फतवा दिया जाता है तो फतवा बातिल पर दिया जाता है, गैर बातिल पर नहीं। मौलाना ने लड़कियों और लड़कों के वालिदैन को हिदायत देते हुए कहा कि अगर आपके बच्चे घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहें और समय पर वापस नहीं आते हैं तो वालिदैन उनसे मालूमात करें घर क्यों नहीं आए हैं। हमारे मुरादाबाद में शायद एक दो मामलों में इसमें FIR हुई है कि कहीं ना कहीं अगर कोई लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ बैठकर जा रही है और उस युवाओं ने नौजवानों ने उनको रोका और उनके साथ बदतमीजी वगैरह की है तो मुकदमा भी लिखा गया है। ये मेरे ख्याल से तो इसमें बहुत बड़ी गलती अगर मैं मानता हूं तो बच्चियों के गार्जियंस की मानता हूं और उनके वालिदैन को ये चाहिए कि हमारी बच्ची कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ पर है, कहाँ जा रही है, कितना देर उसको हो गई घर से निकले हुए और कितना देर में वो वापस आना थी, अभी नहीं आई है, तो उनको फिक्रमंद इसके लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब रहा सवाल इस चीज का कि कोई हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम बेटी या मुस्लिम लड़की अगर बाइक पर जा रही है तो उस पर ही ऐतराज क्यों? ये बड़ी अच्छी बात है, मगर अब अगर किसी मुस्लिम लड़के के साथ कोई हिंदू बेटी जा रही है उस पर भी ऐतराज क्यों? ये दोनों चीजें हिंदू मुस्लिम मुद्दे से या उस नजरिए से ना देख करके मेरे ख्याल से हमें यह सोचना चाहिए कोई भी जवान बेटी किसी जवान लड़के के साथ, वो हिंदू की भाई की हो या वो मुस्लिम भाई की हो, जा ही क्यों रही है? अगर उसका कोई जायज मामला है, उसका कोई जायज काम है या उसके घर वालों ने उसे भेजा है, फिर भी घर वालों को चाहिए कि किसी अजनबी जवान के साथ, किसी अजनबी नौजवान के साथ अपनी बेटी को इस तरह से ना भेजें और हम अपनी बेटी का ख्याल रखें, उसे उसका होश रखें कि हमने इसके साथ भेजा है, तो इस तरह की घटनाएं शायद सामने नहीं आएंगी। ये सब हमें देखना और सोचना पड़ेगा। और एक इंटरव्यू में कहा था कि बेटी कोई भी अगर जवान लड़की है या जवान लड़का या कोई औरत है या कोई आदमी है, मर्द है, तो किसी अजनबी ने अगर किसी अजनबिया को देखा ये भी हराम है और किसी अजनबिया ने किसी अजनबी को देखा अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये भी हराम है। तो हम किसी इसमें महरम और गैर महरम का मसला है, हम किसी भी गैर महरम को नहीं देख सकते हैं। कोई गैर महरम हो सके तो हमें ना देखे। देखिए, हमने अगर अचानक किसी को अगर देख लिया, इसीलिए तो इस्लाम में आया है या और भी धर्मों में ये चीज है कि बाजारों में ना जाएं। सबसे बुरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार को इरशाद फरमाया कि सबसे बुरी जगह दुनिया में है तो बाजार है। बाजार में जाने का मतलब यही है, आप अगर बाजार जाएंगे, आप घर से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई गैर मर्द मिलेगा, आपकी उस पर नजर जाएगी, उसकी आप पर नजर जाएगी, तो ये सब एक तरह से हराम काम में शुमार हो जाएगा। अब ये नहीं आपको देखा जाएगा कि आप जानबूझ के ये चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फतवा जो जाहिर पर लगता है बातिन पर नहीं। हाँ, अल्लाह दिलों के हाल बेशक जानता है, मगर जो फतवा दिया जाता है वो जुबान पर दिया जाता है। अब देखिए, कोई बेटी हिंदू है या बेटी मुस्लिम है, यहाँ बेटी है, भारतवर्ष की बेटी है, हमारे मुल्क की बेटी है, और बेटी बेटी होती है, वो बेटी किसी की भी हो, तो बड़ा एक दुखदाई ये मसला है, बड़ा दुख का मसला है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम इस चीज को, इसमें कहीं ना कहीं मैं फिर एक बार बात दोहराऊंगा कि मेरे हिसाब से कमी इसमें जो गार्जियंस की है, वालिदैन की कमी है। वो क्यों किसी अजनबी लड़के के साथ अपनी बेटी को भेज रहे हैं, क्यों किसी गैर महरम के साथ भेज रहे हैं? हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी का ध्यान रखें कि भाई हमने किसी के साथ क्यों अपनी बेटी को भेज दिया, या हमारी बेटी कहाँ है, कितनी देर से गायब है, क्यों नहीं वो अभी आई है। उसको छुट्टी कॉलेज से अगर उसकी हो गई तो आ जाना चाहिए था, तो हम उसको फोन वगैरह आजकल सबके पास है, उसको हम कॉल करके पता कर सकते हैं। और मुस्लिम लोगों को भी चाहिए कि हमारी बेटी कहाँ पर है, किस हाल में। यहाँ मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यहाँ मसला महरम गैर महरम का है।
यहाँ मसला मुल्क की बेटी का है, अपने देश की बेटी का मसला है। तो इसमें हमें बहुत ही गौर और फिक्र करना चाहिए और फिक्रमंद होना चाहिए। ये इस तरह के जो मसले आ रहे हैं निकल के, कहीं हिंदू लड़कों ने किसी मुस्लिम लड़के को किसी हिंदू लड़की के साथ देख लिया, हिंदू बेटी के साथ देख लिया, या कहीं मुस्लिम लड़कों ने किसी मुस्लिम लड़की को मुस्लिम बेटी को हिंदू लड़के के साथ देख लिया। तो इस तरह की घटना मेरे ख्याल से शायद नहीं हो पाएंगी अगर माँ बाप बहुत ज्यादा इस चीज पर फिक्रमंद होंगे और गौर फिक्र करेंगे। फरमान जारी कर दिया है? नहीं, ये तालिबानी फरमान नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैंने ये कहा कि हाँ, वो इस चीज से बहुत ही बाज रहे हैं कि अगर जा रही हैं तो पर्दे के एहतमाम करें, पर्दे में जाएं। और देखिए, जहां तक बहुत जरूरियात का सवाल है, अगर कोई जरूरियात की चीज खरीदने जा रही है, अगर कोई महिला जा रही है तो उसके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने घर के अखराजात के लिए बाजार जा सकती है, खरीद सकती है। ये इसका मसला नहीं है कि बिल्कुल उसमें ना जाए वो बाजार। लेकिन एक जवान बेटी आखिर क्यों? वो बेटी तो मैंने तो कहा बेटी है ना देश की, वो हिंदू की बेटी है, ईसाई की है, सिख की है, मुस्लिम की बेटी तो बेटी है। यहाँ ये मसला नहीं जोड़ कर देखा जाना चाहिए क्यों किसी हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम की बेटी है और क्यों किसी मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू की बेटी है। और मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, खासतौर से उन बेटियों को भी ये शर्म आनी चाहिए कि वो इस चीज को क्यों किसी गैर लड़के के साथ जा रही है, जिसको अब कहीं किसी ने रोक लिया तो उसको पता नहीं, ये तो हमारा फ्रेंड है, ये तो मेरे घर जैसा है, ये तो मेरे भाई जैसा है, मेरे मोहल्ले का ही रहने वाला है। तो अगर वो वाकई उसके मोहल्ले का रहने वाला तो क्या उसके माँ बाप या उसके गार्जियन वालिदैन उसको नहीं जानते? अभी अगर वो कह रहे हैं बीच में कि अगर लाइए आप अपने गार्जियन से बात करा दीजिए फोन पर, तो अब क्या उनका जवाब आता होगा मैंने तो नहीं देखा। लेकिन मैंने ये जरूर देखा कहीं ना कहीं गार्जियन को इस चीज का पता नहीं होता होगा, और अगर है भी वो इस तरह की गलती करें तो उनको चाहिए, अच्छा मुस्लिम लड़कों या लड़कों जो है मुस्लिम या हिंदू जो भी इस तरह के लड़के या लड़कियों को रोक रहे हैं तो उनको ये चाहिए वो अदब से पेश आए और उनको बैठा लें और मौजूद किस्म के जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनको मोहल्ले के दो चार इकट्ठा करके कहें कि भैया ये लड़का हमें नहीं लगता कि अच्छा है, या तो इनको इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए। कहीं ना कहीं या तो पुलिस को उसमें इन्वॉल्व कर लें, पुलिस को सूचना दें, या उसके वालिदैन को बाइज्जत उनको बैठा करके वालिदैन को खबर करें और